हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काविस अकेडमी। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमएससी जोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम। स्पेशली जो मेरा टारगेट होगा वो बीएचयू एमएससी जोलॉजी के लिए होगा, बट आप इसको अदर स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर डीयू जोलॉजी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी की। मैंने आपको यूनिट वेटेज की इम्पॉर्टेंट जो यूनिट कितनी यूनिट को कितना वेटेज देना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको आप एक बार ज़रूर देखना, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेल बायोलॉजी का, सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है यहाँ पे, स्पेशली 10+ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सेल ऑर्गेनल्स की, तो स्पेशली यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स है, इसका क्या फंक्शन है। और अगर मैं बात करूँ लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम को आपको पता है इसमें जो डिजीज़ होती है, डिसऑर्डर्स होता है, इसकी डेफिशिएंसीज है एंजाइम की, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आप अच्छे से देख लेना। रही बात आपकी ट्रांसपोर्ट की, तो आपको पता होना चाहिए एक्टिव, पैसिव में कितने टाइप्स होते हैं, एक्टिव कहाँ पे यूज़ आते हैं वगैरह, ये सारा आपको पूछ लिए जाते हैं, काफ़ी अच्छे से पूछते हैं डिटेल में। तो आप अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। आपको ये पता होना चाहिए ऑस्मोसिस के बारे में पता होना चाहिए, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर किसी सेल को यहाँ पे रखा जाए तो वो सेल फूलेगी या श्रिंक होगी वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके ऊपर भी आप अच्छे से कर लेना। इसके स्पेशली आप नीट के पीवाईक्यूज भी आप अच्छे से सॉल्व कर लेना, काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। तो टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन पता होना चाहिए, स्पेशली आपको कौन सी ड्रग यहाँ पे इनहिबिट करती है, एंटी कैंसर के लिए भी यूज़ आता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, बाकी आप लैक ऑपेरॉन भी देख सकते हो, उस पर भी क्वेश्चन एक आध पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम बायोटेक में भी आपका चरकाफ रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो आपको इसलिए मिल ही जाता है। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। बॉन्ड्स की बात करूँ हम डीएनए के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर कि इसमें कौन से बॉन्ड से पेंटो शुगर है, तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस अगर ऐड होंगे तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर हम बात करते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की। तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जब आरएनए बन जाता है, HNRNA बनता है, तो वो mRNA में कन्वर्ट होता है, तो उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन आते हैं, कैपिंग होता है, स्प्लाइसिंग होता है, इसमें कौन से बॉन्ड से ऐड होता है, तो वो सारा आपको पता होना चाहिए। बाकी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में पूछ लिया जाता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, राइट। फिर हम बात करते हैं डीएनए डैमेज की। डीएनए डैमेज अच्छे से कर लेना, एक क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है स्पेशली आपका डायमर फॉर्मेशन के बारे में। ओके, और इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, डीएनए डैमेज हो जाता है तो कौन सी डिजीज अराइज होती है ना, ज़ेरोडर्मा तो वगैरह, तो उनके बारे में भी आप अच्छा खासा देख लेना। फिर हम बात करते हैं पॉलीमरेज की। आपका एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा है, कौन सी कहाँ पे यूज़ आता है, इसके बारे में आप थोड़ा इन डिटेल देख लेना। और डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज का यूज़ का है, एक्सेप्शन है ना, स्पेशली एक्सेप्शन आपको पूछ लिया जाता है कि एक्सेप्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज या फिर आरएनए पॉलीमरेज, तो वो भी आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन की। तो यहाँ पे आप लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी, लीनियस हायरार्ची, आपको पता होना चाहिए कि फाइलम के बाद में क्या आता है, जीनस के बाद स्पीसीज के बाद इन दोनों के बीच में क्या आता है ना, ऐसे पॉइंट जो हम नॉर्मल क्लासिफिकेशन में यूज़ नहीं करते, बट अगर हम इन डिटेल क्लासिफिकेशन देखें तो वहाँ पे इसका वर्ड्स आ जाते हैं, तो वो आप देख लेना। कुछ नहीं, सिंपल से आपको 10 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी, अगर आपने मेरी पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देख रखी है तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा। स्पीसीज कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें 1-2 क्वेश्चन आपको हर साल पूछ ले जाते हैं। फॉसिल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ फॉसिल्स क्या होता है। ओके, तो टाइप ऑफ फॉसिल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम हर साल क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली 1-2 क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, इसको भी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जेनेटिक ड्रिफ्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल स्किप नहीं करना है। लैमार्क एंड डार्विन के बारे में पता होना चाहिए, है ना, इसमें नियो लैमार्क एंड डार्विनिज्म के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये आपकी क्वेश्चन एक आध पूछ ली जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन से एरा के अंदर कौन से
पीरियड के अंदर कौन डोमिनेट था और इसमें कौन सबसे पहले आया था। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं। ये सबसे वेटेज वाली यूनिट है, इसको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो क्यूज होते हैं उसको आप अच्छे से अटेंड कीजिए। अगर आपने क्यूज अटेंड किया तो मतलब आपका जो पेपर है, मैं तो ये बोलूँगी आपका सिलेक्शन के चांसेस 100%, लाइक 99%। अगर आपने क्यूज अटेंड किया तो 99% आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर से ज्वाइन कीजिए और सारे क्यूज़ को आप अच्छे से अटेंड कीजिए, राइट। और लाइव क्यूज़ अटेंड कर लिया करो। मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं लाइक लाइव क्यूज अटेंड करने से मुझे पता है डरते हैं कि अगर मेरा गलत हो जाएगा वगैरह, है ना। तो आप ऐसे बिल्कुल भी मत डरा करो। अभी आपको बस छोटा सा माइक्रो इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। तो ये तो स्टूडेंट होंगे जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट लाइक मेरा क्या लाइक कौन सी रैंक आ रही है, अभी आपको पता होना चाहिए ताकि आप इम्प्रूव कर पाओ, राइट, है ना। कि अगर मेरी रैंक यहाँ पे अगर 10 नंबर पे आ रही है तो मुझे फर्स्ट रैंक लाने के लिए कितना करना, क्या क्या चीज़ करनी होगी। तो आप अपने लाइक होता है ना कि अगर लाइक क्यूज़ में अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तो आप डीमोटिवेट मत हो। आपको ये देखना चाहिए कि अगर नंबर कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ढूंढो। क्योंकि अगर यहाँ पे आपकी गलती पकड़ी गई तो आप मेन एंट्रेंस एग्जाम में इतनी गलती नहीं करोगे। और ये भी चीज़ है कि आपका लाइक 45 सेकेंड का मैं क्यूज़ करा रही हूँ, उसके पीछे रीज़न यही है कि आप स्पीड से क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट में आ जाओ, है ना। तो ये सारे पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिकल ज़ूलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। इसमें भी आपको ये जो सारे पॉइंट्स हैं मैंने लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ओके। तो यहाँ आप सारे देख लेना। बाकी आप टेलीग्राम पे क्यूज़ अटेंड करो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको। वो तो आपका जब रिजल्ट आएगा ना तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की। तो इम्यूनोलॉजी में देखो आपका यही है कि अभी अगर आप लाइक 1 मंथ रहा है तो क्यू भी पढ़ने का तो टाइम है नहीं। तो अब यही है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मूव करो, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करो। इतना अगर आपने कर लिया ना तो आपके 75+ क्वेश्चन तो आप आराम से अटेंड कर पाओगे, ओके। क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को देखो, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उस सारे टॉपिक को देखो। एक अलग से नोटबुक बनाओ, नोटबुक के अंदर सारे कीवर्ड्स आप लिख लो ना। इम्यूनोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ग्लोबिन होती है, लाइक IgG, IgA, MD, ओके। एंड इसमें भी आपका किसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन सी पेंटावेलेंट होती है, डाइवेलेंट होती है, इसका यूज़ कहाँ होता है, कौन प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, कौन मदर की मिल्क के अंदर होती है ना, कौन लाइक ये सारी लाइक आपको पता होना चाहिए। लिम्फोइड ऑर्गन, आपको लिम्फोइड ऑर्गन में तो कुछ नहीं, आपको पता होना चाहिए प्राइमरी लिम्फोइड कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है ना, सिंपल सा है। इनेट एंड एक्वायर का आप थोड़ा डीप नॉलेज ले लेना क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन 100% अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, ओके। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, टाइप 2, 3, 4, 5 कुछ नहीं, सिंपल सा छोटू सा टॉपिक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। बाकी आप MSc के बारे में भी देख सकते हो, लाइक इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ओके। B एंड T सेल के बारे में भी आप देख सकते हो कि लाइक कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्या चीज़ हो रही है वगैरह। बाकी आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन। सी अर्चन का फर्टिलाइजेशन भी देख लेना, ह्यूमन का भी देख लेना। सी अर्चन में आप वल्वा फॉर्मेशन के अंदर मत जाना, उसके अंदर सिंपल आपको देखना जब स्पर्म की एंट्री होती है तो ओवा के अंदर कैसे वो इंटरेक्ट करता है, कैसे वो जाता है अंदर, है ना, कौन कौन से स्टेप आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो वल्वा फॉर्मेशन में बिल्कुल नहीं जाना है, आपको सिंपल पता होना चाहिए कि स्पर्म की एंट्री कैसे होती है, स्पर्म का फ्यूजन तक आपको पता होना चाहिए, ओके। और सी अर्चिन का और आपके ह्यूमन का, इन दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंट होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हो क्लीवेज बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, गेस्टुलेशन है ना, इनके बारे में भी आप अच्छे से देख लेना। ध्यान रखना ये जो टॉपिक पढ़ो ना आप थोड़ा स्टैंडर्ड बुक और आप थोड़ा लाइक न्यू एडिशन बुक में आप देखा करो, क्योंकि आप जब पुरानी एडिशन बुक देखोगे PS वर्मा की, उसके अंदर आंसर्स कुछ और होंगे और न्यू एडिशन में कुछ और। तो ऐसी चीज़ों में आप, क्योंकि नॉलेज हमेशा अपडेट होता रहता है ऐसी चीज़ों में, क्योंकि ये चीज़ ऐसी ही है, क्योंकि तो आप न्यू एडिशन की बुक में देखा करो। PS वर्मा में अच्छे से आप इसके जो भी MCQs है सारे अच्छे से आप सॉल्व कर लो। लाइक ये जो एग के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी सेल क्या यूज़ आ रहा है, क्या कौन रेस्पिरेशन में फॉर्मेशन करिए, कौन एक्सक्रीटरी ऑर्गन में वगैरह। मोड ऑफ रीजनरेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ये सारे देख लेना।
जेनेटिक की बात करें तो काइंड ऑफ एनिप्लोइडी ऑफ गैमेट, सेक्स डिटर्मिनेशन, रिकॉम्बिनेट फ्रीक्वेंसी पूछ लिया जाता है। ब्लड ग्रुप में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंड्रोम तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए ना, तो वो भी आप थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज़ की। तो डिजीज़ वैसे आपका ये जो पोर्शन है ये आपका लाइक क्लासिकल जोलॉजी के अंदर कवर हो जाएगा, बट फिर भी अगर मैं बात करूँ तो प्रोटोजोन ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्म लाइफ साइकिल लाइक आपकी लाइक कौन सी डाइजेनिक है, कौन सी स्टेज कहाँ पे होती है ना, इसमें कौन कौन से स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कौन सी लार्वा है, लार्वा का नाम क्या है वगैरह आपको पूछ लिया जाता है। इससे कौन कौन सी डिजीज़ कॉज होती है। मॉस्किटो ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी आपको पता होना चाहिए, लाइक है ना कि लाइक मलेरिया होता है, डेंगू होता है वगैरह आपको पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज अबाउट आपका हनी बी, लैक, सिल्क वॉर्म एक्सेट्रा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपी की। तो माइक्रोस्कोप में आपका बीएल लैमोडलो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटू सा टॉपिक है, इसमें एक क्वेश्चन तो आपको 100% मिल ही जाएगा। ओके, इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, उसको आपको पुट करना है। बाकी आप ब्रैग्स लॉ भी आप देख सकते हो, इन दोनों की न्यूमेरिकल प्लस इसकी लाइक न्यूमेरिकल आप देख लो, इसका कंसेप्ट देख लो एंड इसकी यूनिट आप देख लो, है ना। फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूले से आप यूनिट खुद बना लेना। बाकी बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, लाइक कौन कौन से माइक्रोस्कोप का क्या यूज़ होता है, टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप पता होना चाहिए। इसके अंदर कौन से लाइक स्टैंड का हम यूज़ करते हैं, कौन से ऑर्गेनल्स के लिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ लाइक किसका स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है किस माइक्रोस्कोप का, है ना। तो वो आपको एक दो पॉइंट होते हैं आपको, तो वो ध्यान रखना है। बाकी रेडियो एक्टिविटी के ऊपर भी काफ़ी लाइक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आप देख लेना। न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ना, तो वो भी आप देख लेना। बाकी बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो पीके वैल्यू कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामाचंद्रन प्लॉट में आपको पता होना चाहिए, लाइक बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, डीप आपको पूछा नहीं जाता है। बाकी आपको रामाचंद्रन प्लॉट में लाइक बेसिक आपको पता होना चाहिए। अमीनो एसिड में भी आप ऐसे करो कि देखो सारा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा लाइक रट्टा मार चीज़ें, बट आप जो स्पेसिफिक जो चीज़ें होती हैं ना, लाइक कायरल कार्बन क्या होता है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव है अमीनो एसिड है, या फिर कौन से अमीनो एसिड कहाँ पे स्पेसिफिक यूज़ होता है, कौन नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज, स्पेशली न्यूट्रल कौन सा होता है, डीएनए के अंदर कौन सा अमीनो एसिड, हिस्टोन के अंदर कौन सा अमीनो एसिड, हिस्टोन का जो है ना पॉइंट वो आप अच्छे से देख लेना। हिस्टोन के बारे में लाइक बेसिक आपको बता दिए जाते हैं। बाकी आप ग्लाइकोलाइसिस आप देख लेना, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, और आपका टीसीए साइकिल भी देख लेना, लाइक क्रैब साइकिल होगी, इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है डिटेल में। आपका ये दोनों साइकिल से ना इन डिटेल आप देख लेना। ओके, बाकी एंजाइम आपको पता होना चाहिए, एंजाइम एमिशन नंबर, है ना, पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एंजाइम भी आपका देख लेना कि लाइक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है तो कौन आपका कब एक्टिव होता है, कब डीएक्टिव होता है, कौन को फैक्टर होता है ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है वगैरह। वैसे प्रीवियस पेपर आप देख लोगे ना तो उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आपका एंडोक्राइनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइन सिस्टम इन डिटेल देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डिटेल आप देख लेना। इसको भी हार्ट को भी आप ह्यूमन हार्ट को भी इन डिटेल देख लेना। बाकी आपको पता होना चाहिए कि कौन से लाइक नॉन कॉर्डेट के अंदर कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर कौन से हार्ट के चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं ना। आप स्पेशली आप एलन के नोट्स देखोगे ना, उसके अंदर आपको लाइक अच्छे से बता दिया जाएगा, तो वो आप थोड़ा देख लेना। बाकी हार्ट ह्यूमन की बात करो तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, कहाँ पे को फैक्टर के लिए ऐसे यूज़ आता है, और विटामिन का नाम, विटामिन ए का नाम क्या है, बी का नाम क्या है, सी डी, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको लाइक कौन से हार्मोन ऊपर हो रहा है, कौन सा लो हो रहा है, वो आप पता होना चाहिए कौन से डे के अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल आप स्पेशली आप ये भी देख लेना, लाइक होता ना रेड्स का मेंस्ट्रुअल, एब्स का मेंस्ट्रुअल, तो ये थोड़ा इनको पूछ जाता है कि कौन सा डे के अंदर होता है और इसमें क्या चीज़ें होती है, तो वो भी आप थोड़ा देख लेना। सोडियम पोटेशियम पंप भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन के अंदर आप जो किडनी के बारे में पढ़ोगे ना, तो इसमें आपको पता होना चाहिए हाइपोटोनिक, लाइक ये जो नेफ्रॉन होता है ना, तो उसके अंदर लाइक एब्जॉर्ब होता है, लाइक डी एब्जॉर्ब होता है, वापस रीएब्जॉर्ब होता है, तो वहाँ पर भी हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक का कॉन्सेप्ट भी लग जाता है, तो वो भी आप अच्छे से देख लेना। ओके, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है।
बात करते हैं टेक्निक के बारे में। तो टेक्निक, ये जो टेक्निक है ना, 4 टेक्निक मैंने स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब देखो पीसीआर जब पढ़ो ना थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, बट ये है कि टाइप ऑफ पीसीआर में मत जाना, टाइप ऑफ पीसीआर के अंदर मत जाना ना। बट ये है, ये पीसीआर के अंदर इन डिटेल देखना, बट टाइप ऑफ पीसीआर का बिल्कुल भी ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। बाकी साइंटिफिकेशन देख लेना, एलाइजा देख लेना। एलाइजा में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। एक आपका है ना हाइब्रिडोमा टेक्निक, वो भी आप अच्छे से देख लेना। ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आप देख लेना, इसमें लाइक पता। बाकी आपको सारे टेक्निक के नाम पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए एस्टर्न वेस्टर्न ना, सर्दर्न ब्लॉटिंग वगैरह, इनका यूज़ कहाँ होता है वगैरह, आप बेसिक आपको पता होना चाहिए। ओके, बाकी इनका थोड़ा डिटेल में देख लेना। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारा लाइक बता दिया कैसे आपको पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट वीडियो को बिल्कुल भी, जो टॉपिक दे रखे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एग्ज़ाम से पहले आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर करना, और प्रीवियस ईयर पेपर को, एग्ज़ाम की जब लास्ट डेट होता है ना 15 दिन, तो 15 दिन में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने पढ़ भी लिए ना तो वापस रिवाइज ज़रूर करना, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन के चांसेस आपको बढ़ाएगी। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं करा, मतलब सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर को मस्ट सॉल्व तो 100% करना। मैंने 2020 से लेके 14 तक लास्ट 7 ईयर के पेपर सॉल्व कराए, इतने आप कर लोगे ना काफ़ी है। 13-14 में जाने की इतना ज़रूरत नहीं है, आप 14 तक भी आप अपनी कैपेसिटी रखोगे तो काफ़ी इनफ है इतना ना। बाकी इसके साथ आप स्टेट यूनिवर्सिटी की PYQs भी आप सॉल्व कर लो, और जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और आप DU के भी MSc ज़ूलॉजी तो भी 100% सॉल्व कर लेना, इसकी पेपर सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख लेना। ओके, सो इस वीडियो के अंदर मैंने, और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना, ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ में मैंने सारी चीज़ें आपको कवर कर ली है, तो वो आप देख लेना। ओके, सो अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया, ये पसंद आया आपको इंपॉर्टेंट वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।